और वो दर्द से पागल होके चीख रहा हो। ये आवाज सुन के उन तीनों को समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान का चीखने का आवाज नहीं है, कि वो मेंटल हॉस्पिटल हॉन्टेड है। हॉस्पिटल के आसपास किसी का भी जाना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, वो भी गवर्नमेंट से। वो लोग उस हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। रवि को ऐसा लगा कोई औरत आके फुसफुसा के कुछ बोल रही है। हेलो नील हर्ट्स, कैसे हो आप सब? गाइस, आज मैं मेरे यूट्यूब करियर में पहली बार आपसे शेयर करने वाली हूँ एक हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल की स्टोरी। मेंटल हॉस्पिटल, जब हम ये नाम सुनते हैं ना, तब भी हमें बहुत ज्यादा डरावना फील होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग वहाँ पे रहते होंगे। और अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल हॉन्टेड हो जाए तो उससे डरावना जगह आई डोंट थिंक इस होल एंटायर यूनिवर्स में और कहीं भी हो सकता है। एंड आज ही मैंने ये स्टोरी पढ़ा एंड आज ही मैंने तुरंत कैमरा सब कुछ सेट कर दिया ताकि मैं आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर कर पाऊँ। इतना ज्यादा ये स्टोरी डरावना है। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की रियल ट्रू हॉरर स्टोरी ऑफ अ हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल। गाइस, क्या आपको पता है कि पॉकेट ब्रोकर मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है? आज मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट फंक्शंस जो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देंगे। फर्स्ट, रिवॉर्ड सिस्टम। इट्स राइट, आप इस फॉर्म को जितना ज्यादा यूज करते हो आपको उतना ज्यादा क्रिस्टल का अवार्ड मिलता है, फॉर विच यू कैन बाय रिस्क फ्री ट्रांजैक्शंस। मतलब आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट दिखेगा, बट अगर आप 100% श्योर नहीं हो पाते हो दैट इट विल वर्क, बस इस फीचर को एक्टिवेट करो एंड आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। अभी देखो मैं कैसे $100 की ट्रेड करती हूँ, वो भी बिना किसी रिस्क के। इसका सेकंड कूल फीचर है द सेफ। ये एक बैंक डिपॉजिट की तरह काम करता है। तुम बस यहाँ पे फंड्स पुट करोगे एंड तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। द सेफ प्रॉफिट मे रीच अप टू 10%। अगर तुमने मनी अर्न कर लिया देन यू कैन इजीली एंड क्विकली विथड्रॉ योर फंड्स विदाउट एनी कमीशंस। सो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। मेरे लिंक से पॉकेट ब्रोकर में रजिस्ट्रेशन करो एंड मेरा प्रोमो कोड NLST यूज करने से ही आपको मिलेगा 60% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी नाउ। गाइस, आज की स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है तनवीर ने। ये स्टोरी सुनने के बाद ना मैंने बहुत अच्छे से इंटरनेट पे रिसर्च किया कि क्या वाकई पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है। आई स्वेयर, मैंने नहीं सोचा था कि सच में कहीं पे ऐसा होता भी होगा, बट मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल हॉन्टेड हैं एंड हॉन्टेड होने के वजह से इन सारे हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। एंड मैं आपके साथ कुछ ऐसे रियल पेंटिंग्स, कुछ रियल ड्राइंग्स शेयर करने वाली हूँ जो मेंटल हॉस्पिटल में बैठ के कुछ मेंटल पेशेंट्स ने बनाया है। वो इतना ज्यादा क्रीपी है कि आपको देख के गूज़बम्स आएंगे यार। गाइस, ये जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा कोई क्रिएचर अगर मेरे तरफ देख के रात के वक्त ऐसे हंसता हुआ दिखेगा ना, तो मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। एंड इसकी आंखें देखो कितना ज्यादा अजीब है। ऊपर से इसके बाल नहीं है गाइस, सिर्फ 1-2 स्ट्रैंड्स है बालों के, जो और ज्यादा क्रीपी लग रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में मूव ऑन करते हैं गाइस। ये पहले वाले से भी ज्यादा डरावना है। आप देखो उसके जो दोनों आंखें हैं ना, होल है, डार्क ब्लैक होल। ऐसा लग रहा है कि उसके आंखें किसी ने निकाल लिया है। और उसके फुल बॉडी में आंखें लिटरली लगे हुए हैं। इवन उसके जब वो मुंह ऐसे खोल रहा है तो मुंह के अंदर भी आंखें हैं। एंड गाइस, कुछ ऐसे बहुत सारे बुक्स होते हैं जहाँ पे डेविल्स के बारे में, डेमॉन्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है ना, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसे डेमन्स होते हैं जिनके यहाँ पे आंख नहीं होते हैं बट फुल बॉडी में उनके बहुत सारे आंखें होते हैं। गाइस, जो नेक्स्ट पिक्चर है इसको देखो यार, ऐसा लग रहा है कि एक बॉडी के अंदर 2 सोल्स है, 2 आत्माएं हैं और एक आत्मा दूसरे आत्मा को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक अपने हाथ से दूसरे का ऐसे बाल या फिर सर नोच रहा है और दूसरा ऐसे गला दबाने का कोशिश कर रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपको ऐसा लगेगा कि एक लड़की के बॉडी में 3 चेहरा दिख रहा है आपको। आई होप, जितना मुझे याद आ रहा है, उस लड़की का नाम था एमिली रॉस। उसका जो पोजेशन का जो स्टोरी है ना गाइस, उसकी बॉडी के अंदर बोला जाता है 200 आत्माएं इकट्ठे रहती थी, 200 सोल्स इन वन बॉडी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ दर्शा रहा है कि एक बॉडी के अंदर
अंदर 3 आत्माएं, 3 सोल्स बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये जो तस्वीर है ना, बहुत सारे ज़ॉम्बी मेकअप अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ना ऐसे होठ सिल देते हैं, और बहुत सारे डेविलिश जो बुक होता है वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि ऐसा डेविल एग्जिस्ट करता है जिसके मुंह नहीं होते, जिनके मुंह में ऐसे स्टिचेस जैसे लगे हुए होते हैं। एंड इसको देख के मुझे लिटरली वैसा ही लग रहा है। गाइस, जो नेक्स्ट पिक्चर है ना, ये तो और भी ज्यादा डरावना है। इसकी तो आंखें हैं ही नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास मुंह खोल के ऐसे खाने को आ रहा है। गाइस, ये पिक्चर भी आप ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा क्रीचर बनाया गया है, शैडो जैसा बॉडी है, बॉडी ठीक से दिख नहीं रहा है, फेस भी पूरा दिख नहीं रहा है, उसका एक आंख नहीं है बट दूसरा आंख एकदम गोल बड़ा सा आंख है, जो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। जो नेक्स्ट पिक्चर है इसको भी ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि इसके भी दो बहुत बड़े बड़े आंखें हैं, और दांत बहुत ज्यादा वियर्ड है इस क्रीचर का, और जीभ लटक रहा है बाहर निकल के। इट्स सो स्कैरी, सो क्रीपी, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं यार। तो इतने सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर्स देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मेंटल हॉस्पिटल्स में शायद ऐसा कुछ होता है, या फिर जो लोग मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड होते हैं उनको ऐसा कुछ दिखता है जो हमें नहीं दिखता है नेचुरली। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तनवीर ने मुझे जो कहानी भेजा है वो, ये इंडिया का नहीं, ये रशिया का स्टोरी है। एंड तनवीर मेडिकल पढ़ने के लिए स्पेशली रशिया गया है, और उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी गए हैं। बट तनवीर का जो सब्जेक्ट है ना, वो नॉर्मल MBBS है। उसका सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है, मतलब उसको मेंटल हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाना पड़ता है उसके पढ़ाई के लिए। रशिया में जिस एरिया में वो रहता है उसके आसपास ही एक एबंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल बहुत साल पहले कुछ रीजंस के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पेशेंट्स नहीं है, कोई वहाँ पे आता जाता भी नहीं है, सिर्फ 1-2 सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। जिस PG में तनवीर रहता है, 2 लड़कों के साथ उसका बहुत अच्छा दोस्ती है। एक का नाम है सतीश और दूसरा फ्रेंड का नाम है रवि, और एक ही हॉस्पिटल में वो तीनों MBBS भी पढ़ रहे थे। एंड कोइंसिडेंटली उन तीनों को ही ना ऐसे हॉरर पैरानॉर्मल थिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एक दिन उन्होंने अपने PG का जो ओनर था ना, उनसे सुना कि उनके एरिया में जो मेंटल हॉस्पिटल है उसका एबंडन होने का वन एंड ओनली रीजन ये है कि वो मेंटल हॉस्पिटल हॉन्टेड है। मतलब वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें अक्सर होती रहती थी, और उन्हीं चीजों की वजह से उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और तो और जब वो हॉस्पिटल के अथॉरिटी पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर रहे थे ना, उस वक्त उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उसके बाद से उस हॉस्पिटल के आसपास किसी का भी जाना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, वो भी गवर्नमेंट से। जैसा कि मैंने बताया, तनवीर और उसके दोस्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इन सब चीजों के बारे में। एक दिन मेडिकल कॉलेज से वापस आने के बाद ऑलमोस्ट शाम के वक्त वो लोग उस हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। तब उन लोगों को एक बड़ा सा पोस्टर दिखा जहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से लिख दिया गया था कि ये एरिया प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे आना या फिर इस हॉस्पिटल में एंटर करना बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। तो उस हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी सी दूर में जो सिक्योरिटी पर्सन बैठा हुआ था, उन लोगों ने उस सिक्योरिटी पर्सन को जाके बोला कि हम लोग भी डॉक्टर्स हैं और हमें स्पेशली भेजा गया है इस हॉस्पिटल का कंडीशन चेक करने के लिए। तो उन्होंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं किया, उन्होंने हॉस्पिटल का गेट उन लोगों के लिए खोल दिया। बट उन लोगों को ये भी बता दिया कि रात के वक्त मैं जब बाहर बैठा हुआ होता हूँ ना, तो भी मुझे अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है, तो आप लोग कोशिश करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने का। एंड गाइस, उन लोगों के पास ना, उन लोगों के हाथ में कैमरास भी थे, तो वो लोग अंदर चले गए। उस हॉस्पिटल के अंदर से एक बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी उल्टी कर देंगे, इतना ज्यादा गंदा बदबू था। थोड़ा अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि पूरा हॉस्पिटल ना, जितना भी उन लोगों को दिख रहा था, पूरा मकड़ी का जाला से भरा हुआ था, और तो और वहाँ पे ऊपर से बहुत सारे बैट्स भी थे। एंड गाइस, ये सब चीजें ना, जहाँ पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है वहाँ पे ये सब चीजें नॉर्मली होता ही है। एंड उन लोगों के पास ना EMF था, एंड इस मशीन को घोस्ट डिटेक्टिंग मशीन भी बोला जाता है। ये मशीन उन जगह पे जाके आपको सिग्नल देता है जहाँ पे एक्चुअली कुछ नेगेटिव होता है, या फिर वहाँ पे घोस्ट या स्पिरिट का रहने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो वो लोग हर एक कमरे में जाके ना वो घोस्ट डिटेक्टिंग मशीन को ऑन कर रहे थे। एंड मैं आपको बता दूं, 1-2 कदम चलने के बाद ही वो घोस्ट डिटेक्टिंग मशीन
बीप बीप कर रहा था, मतलब सिग्नल दे रहा था। जिस जगह पे वो मशीन सबसे ज्यादा बार सिग्नल दे रहा था, वो मशीन बंद होने का नाम ही नहीं दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यही वो रूम हो जहाँ पे स्पिरिट्स का होने का चांस सबसे ज्यादा है। तो वो लोग उस रूम के अंदर चले गए। वो अपने साथ कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स भी लेके गए थे। उस रूम के अंदर जाके तनवीर ने कैंडल जलाया। कैंडल जलाने के बाद वो तीनों एक सर्कल बना के बैठ गए जमीन पे। कैंडल जला के मैक्सिमम 10 सेकंड होंगे। उसके बीच में ही सतीश को ऐसा लगा कि उसके ठीक पीछे से किसी ने एक बार क्लैप किया एंड वो आवाज सिर्फ सतीश को ही सुनाई नहीं दिया था, तीनों ने ही उस सेम क्लैप की आवाज को सुना था। वो लोग इसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे और तभी उन्हें दरवाजे के बाहर से किसी औरत की हंसने का आवाज आता है और ऐसा लग रहा था कोई औरत हंसते हुए भाग के जा रही है। और डर के मारे वो लोग दरवाजे के बाहर गए देखने के लिए कि कौन वहां से गुजर के गया। जब वो दरवाजे के बाहर गए उनको कोई भी नहीं दिखा और पीछे मुड़ के उन्होंने देखा कि रूम में जो कैंडल जल रहा था वो अपने आप बुझ गया है। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि पूरा मेंटल हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा अंधेरा था क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में एक भी लाइट ऑन नहीं था। उन लोगों ने मैच स्टिक से बार बार कोशिश किया लाइट जलाने का, बट एक भी मैच स्टिक नहीं जला। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे एंड वो लोग अंधेरे में ही ना मतलब भाग भाग के ढूंढ रहे थे कि दरवाजा किधर है, लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा था कि उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो लोग घूम फिर के उसी एक जगह पे सर्कल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग बहुत ज्यादा थक गए और उन्होंने सोचा ये सब कुछ उन लोगों का वहम है। तो उन तीनों ने तीनों का हाथ पकड़ लिया और बोला कि हम लोग तीनों एक साथ हैं, थोड़ी देर बाद शायद गार्ड भी हमें ढूंढने आ जाएगा तो हम लोग सेफली घर चले जाएंगे। अचानक उन लोगों को बहुत जोर जोर से किसी की चीखने की आवाज आई, जैसे किसी इंसान को कोई टॉर्चर कर रहा हो बहुत ज्यादा और वो दर्द से पागल होके चीख रहा हो। ये आवाज सुन के उन तीनों को समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान का चीखने का आवाज नहीं है। उन लोगों ने और भी कस के एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन लोगों को एक एक बार एक एक चीज का आवाज आ रहा था। एक बार किसी का हंसने का आवाज, थोड़ी देर बाद किसी का रोने का आवाज, फिर ऐसा आवाज आ रहा था जैसे कि कुछ लोग मिलके झगड़ रहे हो और मारपीट कर रहे हो। बट अचानक सब कुछ बिल्कुल चुपचाप हो गया, जैसे कि पूरे हॉस्पिटल में ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया हो। तब अचानक रवि को ऐसा लगा कि उसके कानों में कोई औरत आके फुसफुसा के कुछ बोल रही है। उसको समझ नहीं आया कि कौन सी लैंग्वेज में उसके कान में किसी ने फुसफुसा के बात किया। एंड सिर्फ रवि को नहीं गाइस, ये सेम चीज उन तीनों के साथ ही हुआ। ये आवाज कानों से सुनने के बाद उन तीनों को ही ऐसा फील हो रहा था ना कि उसको छोड़ के बाकी दोनों का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। मतलब रवि को लग रहा था कि सतीश और तनवीर का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और दूसरों को भी ऐसा ही लग रहा था, सेम टू सेम। एंड इसके बाद क्या हुआ उन तीनों को कुछ भी याद नहीं है। ये सब होते होते काफी टाइम हो गया था गाइस। जब उन लोगों को होश आया तब उन्होंने देखा कि वो लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड जब उन्होंने पूछा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था तब सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि बहुत देर तक वो तीनों उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थे। और सिक्योरिटी गार्ड ने भी सोचा था कि वो लोग शायद काम कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बट वेट करते करते सिक्योरिटी गार्ड का घर जाने का टाइम हो गया। सिक्योरिटी गार्ड को भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के इन तीनों को बुलाया बट अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने पुलिस में कॉल किया और पुलिस वालों को भी वहाँ पे बुलाया। जब पुलिस वाले वहाँ पे आए, अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि उस रूम के अंदर वो तीनों बेहोश होके पड़े हुए थे। और सिक्योरिटी गार्ड ने ये भी बताया कि वो रूम शॉक रूम था। मतलब उस रूम के अंदर जो मेंटल पेशेंट्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे, जिन लोगों का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता था ना, उन लोगों को शॉक दिया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा डरावना ट्रीटमेंट होता है गाइस। एंड फिर उन लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एंड गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, वो लोग जो कैमरा अंदर लेके गए थे उस कैमरा से उन लोगों ने कुछ तस्वीरें भी खींची थी। बट जब उन्होंने वो कैमरा चेक किया तब उन्होंने देखा कि पूरा मेमोरी कार्ड ही कोरप्ट हो चुका था। उस कार्ड के अंदर
जो भी पिक्चर्स था वो सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड उसे रिकवर करना भी नामुमकिन था। तो उन लोगों को नहीं पता जो पिक्चर्स उन लोगों ने क्लिक किया उनमें एक्चुअल में कुछ दिखा था या नहीं। गाइज मैंने जब ये सुना था ना स्टोरी, मैंने पहले विश्वास नहीं किया था। आई स्वेयर, मतलब सच बोलूंगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लगा था कि ऐसा भी हो सकता है। बट जब मैंने रिसर्च किया ना तब मैंने देखा कि ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है एंड रियली उन सारे हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट किसी नॉर्मल जगह को सील कर दे, एबंडन्ड घोषित कर दे। आई स्वेयर मुझे अब भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब अभी रात भी नहीं हुआ है, अभी शाम के 8 बज रहे हैं, बट आई स्वेयर मुझे ये बोलते हुए डर लग रहा है। आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। तो मैं जल्दी और भी बहुत सारी रियल स्टोरीज लेके आ जाऊंगी। एंड अगर आप मेरे साथ आपका स्टोरी शेयर करना चाहते हो देन मेक श्योर टू सेंड मी एन ईमेल। मैंने ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो या गाइस, बाय बाय। आज का स्टोरी इतना ही था। टेक केयर।